बढ़ती हुई बेलों की क्या केयर करें कि वो अच्छी ग्रोथ लें, यही विषय है आज के वीडियो का। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट, और मैंने बहुत जल्दी लगा दी थी, ये जून के पहले सप्ताह में ही लगा दी थी बेलें, और अब इनमें ग्रोथ चल पड़ी है। क्या केयर करें? सबसे पहली चीज़ है कि आप इसमें रस्सी बांधें। कोई भी रस्सी बांधें तो खुरदुरी बांधें, चिकनी रस्सी पर बेल चढ़ती नहीं है। ये क्लाइंबर होती हैं, जैसे इनको सहारा मिलता है तो जैसे हम सीढ़ी पर एक एक पैर रख के दौड़ते हुए चढ़ जाते हैं, ये फटाक से ऊपर पहुंच जाती हैं। और यदि इन्हें रस्सी नहीं मिलती तो इनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो फास्ट ग्रोथ के लिए आप 1 2 3 जितना अच्छी रस्सी बांध देंगे, फटाक से बांध देंगे, तो देखिए चढ़ रही है ना कितने अच्छे से। तो सपोर्ट देना ज़रूरी है, पहली टिप। दूसरी टिप ये कि जब ये इतनी बड़ी बड़ी हो गई, देखिए, तो मैं आपको बताऊं, देखिए मैंने इनके ऊपर थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिट्टी डाली है। जड़ों के आसपास कम से कम तो आधा किलो के आसपास मैं अंदाज से भर के मिट्टी, देखिए, सबके ऊपर डाली है मैंने। और मिट्टी केवल खाली मिट्टी नहीं है, उसमें मैंने बकरी की मेमनी की खाद या गोबर की खाद आप पास जो हो वो, या वर्मी कंपोस्ट, मैंने बकरी की मिलाई क्योंकि मेरे पास बकरी की थी। सो नंबर 1 आपने सहारा दे दिया। नंबर 2, इतनी ग्रोथ थोड़ी सी हो गई है तो उसकी जड़ों के आसपास एक्स्ट्रा मिट्टी चढ़ाई। एक्स्ट्रा मिट्टी मतलब एक्स्ट्रा मिट्टी चमत्कार की तरह, जादू की तरह काम करती है। और उस मिट्टी में खाद तो मिलाना ही है, केवल प्लेन मिट्टी नहीं मिलाना है। तीसरी टिप और देखिए, आपने नीचे से मिट्टी डाल दी, बेलों के 4-4 5-5 पत्ते हो गए, तो ये पत्ते नीचे पलट के देख लें। कुछ पत्ते ज़मीन में टच हो रहे होते हैं तो उसमें मिट्टी से संबंधित रोग लग जाते हैं। अगर इसमें चींटियाँ चल रही हैं तो समझ लो कि माऊ का या एफिड्स का अटैक हो रहा है। ये अटैक नीचे के पत्तों से शुरू होता है। तो जो पत्ते नीचे टच हो रहे हैं ना, इनको हटा दीजिए आप। इनको हटाने से ज़मीन के आसपास, जड़ के आसपास खुली हवा रहेगी, हवा मिलेगी और फंगस का अटैक नहीं होगा। नीचे के पत्ते आप रोज़ आके देखें, और अगर लग रहा है कि नहीं हमने नीचे के तोड़ दिए फिर भी उससे ऊपर वालों में आ रहा है, तो आप इसी समय नीम ऑयल स्प्रे कर दें। हल्के नीचे के पत्तों में नीम ऑयल में थोड़ा साबुन मिला के स्प्रे कर दें। शाम के समय स्प्रे करें ताकि रात भर की ठंडक रहे। कोई भी स्प्रे या तो बहुत सुबह या फिर शाम को 5 बजे के बाद आप कर दें। तो मैं फिर से आपको गिनाती हूँ। आपने सपोर्ट दे दिया, आपने मिट्टी चढ़ा दी और मिट्टी में थोड़ा खाद मिलाया, और आपने नीचे के पत्ते तोड़ दिए हैं। अब देखिए मैंने सब पत्ते तोड़ दिए हैं। उसके बाद बेलें थोड़ी और 8-10 इंच बढ़ गई और ऊपर पहुँच गई। अब क्या करें? आप मिट्टी भी चढ़ा चुके हैं, क्योंकि आप कंटेनर में कर रहे हैं तो उतनी जगह भी नहीं होती। तो अब आप लिक्विड खाद डालें। लिक्विड खाद से मतलब गोबर को बाल्टी में गला दें, और वो जो गोबर का जो सार तत्व है, वो गोबर का जो न्यूट्रिशन है, वो पानी में घुल जाएगा, और उस न्यूट्रिशन को, उस पानी को इसमें डाल दें। अगर बरसात हो रही है तो क्या करें? बरसात में लिक्विड डालने का कोई अर्थ नहीं है। आप देख लें कि आज बादल खुला हुआ है और 7 से 8 घंटे पानी नहीं गिरेगा तो लिक्विड डाल दें, और नहीं तो फिर आप 1 मुट्ठी खाद ही और डाल दें। और एक चीज़ और बताऊं, बरसात में ज़्यादा खाद की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आप 1 मुट्ठी डाल सकते हैं, अन्यथा बरसात के पानी में नाइट्रोजन होता है। बस अगर फुर बारिश हो रही है, रिमझिम बरसात हो रही है, तब तो आप बस आएँ और बेलों को ठीक से रस्सी से लपेट लें, पत्ते पलट के देख लें, अगर कुछ कीड़ा लग रहा है तो दवाई छिड़क दें और लौट जाएं। आपको कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बीच में 2-1 दिन के लिए खुलता है, अगर लगता है सूख रहा है तो आप उसमें लिक्विड खाद डाल सकते हैं। और क्या करना है कि लगातार गीला हो रहा है तो देखें कहीं ड्रेनेज ब्लॉक तो नहीं है, खास करके प्लास्टिक के कंटेनर हैं तो नीचे से एक्स्ट्रा छेद कर दें। हमेशा एक्स्ट्रा छेद करना ज़रूरी है। अगर इसमें पानी रुका तो रूट रॉट हो जाएगा और आपकी बड़ी बढ़ाई बेल ख़त्म हो जाएगी। ये अक्सर होता है। हम ये ग्रो बैग खरीद के लाते हैं तो इनका ड्रेनेज सिस्टम उतना अच्छा होता नहीं है, हमें एक्स्ट्रा होल बनाने ही पड़ते हैं।
बेलें, जो सब्जियां जो भी आप लगा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये तो पता ही होगा कि इनको तेज़ धूप वाली जगह पे लगाना है, ताकि मिट्टी अगर गीली भी हो तो जल्दी सूख जाए। मचान ज़रूर बनाए, ऊपर जो क्रीप वो जो बनाते हैं ना, मचान ही बोलते हैं, बांसों का मंडप, वो ज़रूर बनाएं, ताकि उससे जब लटकती हुई सब्जियां लगती हैं, लौकी, तोरई, गिलकी, तो वो उनका ग्रेविटी वाले फोर्स से नीचे की तरफ लटकने से उनका साइज लंबा हो जाता है। इसके अलावा आप क्रीपर नेट भी लगा सकते हैं। ये देखिए मेरा मचान बना है, हमने बहुत पहले ही से बना लिया था मचान, बीज पैकेट में लगा दिए थे, तभी मचान रेडी कर लिया था। आप इसके ऊपर क्रीपर नेट भी डाल सकते हैं, ऐसे भी काम चल जाएगा। लेकिन तो बस ये छोटी छोटी टिप्स हैं और इनका ध्यान रखेंगे तो आपकी बेलें अच्छी बढ़ेंगी। ये देखिए बरबटी है, जिसका मैंने क्रीपर नेट नहीं मिला तो पिजियन नेट लगा दिया है, और अब इसमें भी 1-1 किलो आधा किलो मिट्टी डालूंगी मैं ग्रो बैग में, तो ग्रो बैग ऊपर तक भर जाएंगे। लगाए थे तब खाली थे। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।